I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. आईटी में नंबर 1, खाना पीना वर्ल्ड फूड बास्केट वो नंबर 1। अभी आप ऐसे चाहते जाए तो काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भाई ये टॉप 5 में आगे पीछे है उसके नंबर। वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया को झुकाने का दम रखता है। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ और अब इंडिया में बनने जा रही हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है। पाकिस्तान को एक इर्रेशनल फियर है, फोबिया है इंडिया का कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का। सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स अ डैम टू व्हाट यू आर। और इंडिया ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला? क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर। देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है, उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं। और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। तो हाँ, कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया पहले गोवा, और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना, तो क्या आप यही समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखें, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूट मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है? जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो हैं, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताजमहल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले
पारसियों का है, बहुत बड़ा है, वो पूरा ताजमहल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहां पर के यार चलो वहां चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहां पे गोलियां चलाई और इर्द गिर्द के इलाके लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा, एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहां पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहां पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूं। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहां पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले